जन्म दिया और 10वां गर्भ में था, उसी समय उसके पास कुछ संत आते हैं। जहाँ वह रहता है उस जगह कुछ संतों का आना हुआ तो सभी ने कहा कि अरे हमारे यहाँ से एक ही भक्त है अजामिल, आप उनके यहाँ चले जाओ। कई लोग संतों का उपहास करते हैं और उस दुष्ट के पास संतों को भेज दिया। वैसे भी संतों की जरूरत भी दुष्ट को ही होती है। तो वह आज प्रभु ने उसके ऊपर कृपा की और संत उनके पास गए, लेकिन जब वे गए तो घर में वे था नहीं, उसकी पत्नी नहीं, लड़का नहीं। दरवाजा खोला है और कहा कि आप यहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आप विश्राम करें और मैं आपको सीधा सामान दे दूंगी, आप यहीं पर अपना भोजन के साथ खाएं और जब वो आ जाएंगे तो आप उनसे भेंट करना। इस प्रकार कह दिया। इधर साधु संतों ने अपना प्रसाद पाया और जब अजामिल सांझ होने पर जब आता है तो वहाँ देखता है उसके घर के पास तो साधुओं का जमावड़ा है। अरे ये साधु संत यहाँ क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि हमने आपके यहाँ भोजन किया है, इसलिए आप हमें दक्षिणा दो। कहा कि दक्षिणा? अरे यही गनीमत मानो कि हमने तुम्हारे लिए दंड कमंडल नहीं चढ़ाए, इसलिए यहाँ से चले जाओ। क्योंकि उसकी बुद्धि तो भ्रमित हो चुकी थी, वह न तो साधु संतों को कुछ मानता था, क्योंकि जब हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो हम कुछ भी करते हैं। इधर अजामिल ने संतों का अपमान किया। संत कहते हैं कि हमें कोई रुपए पैसे नहीं चाहिए, हमें दक्षिणा देनी है, तो ऐसा करना, आपके पत्नी के गर्भ में जो बालक है उसका नाम नारायण रख देना। कहा कि बस इतनी सी बात, ये तो मैं कर दूंगा। तो संत तो वहाँ से हरि गुण गाते हुए चले जाते हैं। इधर अजामिल के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम उसने नारायण रख दिया। अब तो जो भी वह कार्य करता तो जब आवाज लगाता तो अपने छोटे बेटे में भी लगाता। कहते हैं माँ की ममता छोटे बेटे में अधिक होती है, तो वह सबसे छोटा था तो वह हर पल बस नारायण बेटा ये काम कर दो, नारायण बेटा वो काम कर दो, बस नारायण नारायण की रट लगाए रहता। एक दिन जब वह बीमार हो गया और उसका अंतिम समय जब आया तो वह देखता है कि उसको जैसे नारायण शब्द उसने उच्चारित किया, लेकिन वहाँ यमदूत आ जाते हैं। यमदूत उसे लेते हैं तो वह अपने पुत्र को पुकारता है। पुत्र को जैसे ही पुकारा कि बेटा नारायण मुझे बचाओ उनसे। अब बेटा नारायण तो आया नहीं, क्योंकि बेटा किसकी सुनते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। इधर परमात्मा ही सबका सुनते हैं। जैसे पुकारा है कि नारायण बेटा मुझे बचाओ, तो वह बेटा तो नहीं आया, प्रभु ही अपने पार्षदों को भेजते हैं। और जैसे ही पार्षदों को भेजा तो उन्होंने यमदूतों को दूर भगाया, कहा कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। अरे ये इतना बड़ा पापी है, इसने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, तो इसको हम लेकर जाएंगे। कहा कि नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए ये अब तुम्हारे साथ जाने के योग्य नहीं है। कहा कि इसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा था, भगवान का नाम कहाँ लिया? तब भगवान के पार्षद ने कहा कि ये बताइए कि नारायण इसके बेटे का नाम कब से है? कहा कि 5-7 वर्ष से। कहा कि हमारे प्रभु का नारायण अनंत काल से नाम है, तो ये उन्हीं का नाम है, इसलिए भगवान का नाम चाहे जैसे लोग वह कल्याण ही करता है। हम यदि अपने बच्चों का नाम प्रभु के नाम पर रखते हैं तो हमारे मुख से अनायास ही प्रभु का नाम निकलता है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमें अपने बच्चों का नाम प्रभु के नाम पर रखना चाहिए, ताकि उस नाम को लेते हुए भी हमारा कल्याण हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं भाव भाव अनख काला नाम जपत मंगल दस दसऊ।
स्वभाव से वह हमारा कल्याण ही करता है। तो कहते हैं कि आप अग्नि को यदि जानबूझकर छूओगे तो भी वह तुम्हारी हानि करेगी, अर्थात जलाएगी। और अनजाने में कहीं यदि अग्नि में पैर पड़ गया तो भी उसको जलाना है, क्योंकि उसका स्वभाव है। और ऐसे ही प्रभु का नाम है, यदि इसको आप जानकर लोगे तो वह कल्याण करेगा ही करेगा। यदि अनजाने में आप प्रभु का नाम लेते हैं तो भी वह कल्याण ही करता है। तो अजामिल को यमदूतों से बचाया। अब ये सब दृश्य उसने देखा तो उसकी आंखें खुल गई कि अरे आज तो मैं यमदूत मुझे ले जाते हैं, यदि मैं नारायण को नहीं पुकारता। तो कहा कि जब एक बार नाम लेने से मुझे प्रभु के पार्षदों ने अपने पास रख लिया, तो जब मैं मन से प्रभु का नाम लूंगा तो मेरा कल्याण क्यों नहीं होगा। तो अजामिल ने सारे उल्टे काम छोड़ दिए और प्रभु का भजन करने लगा। अजामिल ने भगवान की भक्ति की, और जब भगवान की भक्ति की है तो भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उसे मुक्ति दी। तो कहते हैं भगवान का भजन करने से ही हमें मुक्ति मिलती है। इधर विदुर जी और मैत्रेय जी आपस में संवाद करते हैं और कहते हैं आप मुझे आगे की कथा को श्रवण कराइए। तब कहा कि 12 महाभागवत हैं, जो उनका कृपा पात्र होता है उन्हें यमदूत कभी नहीं ले जाते। स्वयं भूर नारद शंभु कुम्हार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास कबीर। कहा कि स्वयं मनु, नारद जी, शंभु अर्थात भोलेनाथ, सनत कुमार, कपिल भगवान, मनु जी, प्रहलाद जी, राजा जनक, भीष्म पितामह और बलि, ये जो हैं प्रभु के भक्त हैं। और जो भी कोई इनका भजन करता है तो भगवान उसको कभी भी यमदूत उसे लेकर नहीं जाते, वह भगवान का ही कृपा पात्र होता है। इस प्रकार विदुर जी, मैत्रेय जी आपस में संवाद करते हैं। कहते हैं कि हम भगवान का भजन नहीं करते, और जो नहीं लेता भगवान का नाम उसको कितना भी आप लगाओ वो लेगा ही नहीं। तो भगवान का भजन पापी के मुख से कभी निकलता भी नहीं। ऐसे ऐसे पापी होते हैं कि भगवान का नाम लेना भी चाहें तो भी वह नहीं ले सकते। तो भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है कि वह पापी को भी पवित्र कर देता है। इसके बाद राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि बृहस्पति जी इंद्र की सभा से क्यों चले गए थे। कहा कि इंद्र को अपने त्रिलोकी का अहंकार हो गया था और उसने अपने गुरु बृहस्पति जी का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। जब गुरुदेव उनके यहाँ गए तो वह उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, वे तो अपने स्थान से उठकर चले गए, लेकिन भगवान अपने भक्त का अपराध स्वीकार नहीं करते। इधर बृहस्पति जी जब वहाँ से चले जाते हैं तो इंद्र को एकदम याद आती है कि अभी अभी गुरुदेव आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो वह उन्हें खोजने के लिए जाता है। जब बृहस्पति जी नहीं मिलते तो कहते हैं कि विश्व रूप को ही उन्होंने अपना गुरु धारण किया और विश्व रूप ने इंद्र कवच उसको सुनाया है, नारायण कवच सुनाया। और उस नारायण कवच से इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए वह जब स्त्रोत गाया है तो जब विश्व रूप यज्ञ करते हैं तो वह राक्षसों को भी चुपके से आहुति दे देते थे। तो इंद्र को जब पता चला तो विश्व रूप के 3 सिर थे, तीनों सिर काट दिए और
जब विष्णु के सिर काटे, क्योंकि वह ब्राह्मण था, और अब जैसे ही उसकी हत्या की तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या जब लगी तो इंद्र तो अब अपनी रक्षा के लिए दर भटकता है कि अब तो मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या लग गई, अब इससे कैसे छुटकारा मिले। तो इंद्र ने वह ब्रह्म हत्या 4 स्थानों पर बांटी है। पृथ्वी को दी, वृक्ष को, जल को और स्त्री को। ये ब्रह्म हत्या 4 स्थानों पर बांटी है। पृथ्वी से कहा, पृथ्वी को जो ब्रह्म हत्या दी वो बंजर भूमि के रूप में दी है, और वृक्षों में जो मौत आता है उसके लिए ब्रह्म हत्या का ही वह स्वरूप है, और जल में जो झाग होते हैं वह ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है, और स्त्री का जो मासिक धर्म आता है वह ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार इंद्र ने 4 स्थानों पर ब्रह्म हत्या बांटी है। और इधर जब उन्होंने क्योंकि विष्णु रूप को जब मारा है तो उनके माता पिता ने यज्ञ किया और कहा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हमें हो जाए, लेकिन इंद्र को मारने वाला तो नहीं हुआ, क्योंकि जब वे यज्ञ में आहुति दे रहे थे तो जो मंत्र पढ़ रहे थे वो अशुद्ध हो गया। उस अशुद्ध मंत्र से इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो गया। अब तो वृत्रासुर नाम का जब उनके पुत्र हुआ तो उनको ये पता था कि मेरी मुक्ति इस इंद्र से ही होनी है, क्योंकि भगवान का भजन करते हुए जब वह युद्ध करता है, कहा कि इसका वध कैसे होगा। वृत्रासुर बहुत पराक्रमी था, कहा कि इसको तभी मार सकते हैं जब आप दधीचि ऋषि की हड्डियों को लाओगे। तो सभी देवता जाते हैं दधीचि ऋषि के पास और वहाँ उनसे निवेदन करते हैं और कहा कि आप तो लोग के कल्याण के लिए हो, संत हमेशा परमार्थ के लिए होता है, इसलिए हम आज दुखी हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो दधीचि ऋषि ने कहा कि आपको क्या चाहिए। कहा कि हमें आपकी हड्डियों का दान दे दो। कहा कि अरे इसी शरीर से तो मैं भगवान का भजन करता हूँ और तुम इसी शरीर से मेरा नाम बनाना चाहते हो, तो अब तो संत तो होते ही परमार्थ के लिए है। तो उन्होंने वह हड्डियाँ दान में दी हैं। अपने शरीर पर मिश्री और दही जब डाला, गौ ने वह चाट लिया, जब हड्डी बची तो उसको इंद्र लेकर गया और उससे वज्र बनाए। तो उसी अस्त्र से जब वह लड़ता है तो आज वृत्रासुर प्रभु को याद करता है, क्योंकि वह भगवान का पूर्व जन्म में भक्त हुआ था और आज उसे याद है कि इससे मैं मरने वाला हूँ। तो उसने युद्ध भूमि में ही भगवान को याद किया। अंतिम समय में यदि भगवान याद हो जाए तो फिर हमारा कल्याण ही हो जाए। हम ये जो भजन पाठ पूजा करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि अंतिम समय में प्रभु का नाम हमारे मुख से निकल जाए। तो आज वृत्रासुर प्रभु की स्तुति करता है। नाना पृष्ठम न चापारनिष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगिसिद्धेर्पुनर्भवं वा न सामजस्य त्वां विरहे कांक्षे। कहा कि मुझे ना तो कोई उच्च पद चाहिए, मुझे तो बस आप दासों का दास बना दीजिए ताकि मेरा कल्याण हो जाए। मुझे आपका दास नहीं बनना, क्योंकि आपका दास बनूंगा तो मैं हो सकता है पथ भ्रष्ट हो जाऊं, लेकिन मुझे भक्ति देनी है तो आप अपने दासों के दास की भक्ति दीजिए। तो उसने अनेकों प्रकार से स्तुति की है। भगवान उनको दर्शन देते हैं और अब इंद्र के साथ जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में वृत्रासुर इंद्र
हैं तो इंद्र के वज्र से वृद्धासुर का उद्धार हो जाता है। इधर अब कहा कि ये वृद्धासुर पूर्व जन्म में क्या था जिसने तो भूमि में भगवान का नाम नहीं लिया। अरे वहाँ तो मौत उसके सामने खड़ी थी, फिर भी वह भगवान को नहीं भूला। कहा कि ये चित्रकेतु नाम का एक राजा था, इसकी कई रानियां थीं लेकिन पुत्र किसी के नहीं था। तो जब अंगिरा ऋषि ने यज्ञ किया तो इनके एक पुत्र हुआ, और जब पुत्र हुआ तो और रानियों ने, जो बड़ी रानी के पुत्र हुआ था, तो और रानियां उससे चिढ़ने लगी और सभी ने मिलकर उस पुत्र को मार दिया। जब पुत्र को मारा तो वह व्याकुल हो गया कि अरे मेरा इतने दिन में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और वो भी जीवित नहीं बचा। तो नारद जी से कहने लगा कि मुझे तो मेरा पुत्र ही वापस चाहिए। कहा कि अरे अब तो वह मर गया, उसको वापस कैसे लाएं? कहा कि नहीं। तो नारद जी उसके कहने पर उसे ले जाते हैं और उस जीव आत्मा के पास जब ले गए तो कहा कि देखो तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। कहा कि ये कौन से पिता हैं? अरे मैंने कितने जन्म ले लिए, ये कौन से जन्म के पिता हैं, इसलिए मुझे इनके साथ नहीं जाना। ये कितनी बार मैं इनका पुत्र बना हूँगा, कितनी बार ये मेरे पुत्र बने होंगे, इसलिए अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, आप इनको ले जाइए। जैसे चित्रकेतु ने ये बात सुनी उसका मोह दूर हो गया और वह भगवान के भजन में लग गया। तो इस प्रकार प्रभु का भजन करते करते उसने अपने देह को त्यागा है। अब इसके बाद प्रहलाद चरित्र आता है। जो प्रहलाद जी एक दुष्ट के यहाँ पर पल रहे हैं, उनका पिता ही उनका दुश्मन है, कहता है कि भगवान का नाम जप मत करना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करते हैं तो वह जब बचपन से भक्ति मिलती है तभी वह रस आता है। इधर हिरण्याक्ष को जब मारा था बड़ा भगवान ने, तो आज हिरण्यकश्यप उनका भाई तप करता है, और जब कठिन तप करता है तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? कहा कि मुझे तो एक ही वरदान दे दो कि मैं अमरता को प्राप्त कर जाऊँ। कहा कि ये वरदान नहीं दे सकता क्योंकि अमरता तो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता, मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से अमरता दूँ? कहा हाँ मैं तुझे कुछ ऐसे वरदान दूंगा जिससे तू सुरक्षित रहेगा, लेकिन हाँ यदि जिस दिन ये वरदान खत्म हो गए, इनको किसी ने तोड़ दिया तो तू बच नहीं सकता। अब तो वह हिरण्यकश्यप कठिन तप में लगा, और जब कठिन तप किया तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उससे वरदान मांगने को जब कहा है तो कहा कि ठीक है, यदि मुझे वरदान देना है तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि इस पृथ्वी पर मुझे कोई मार ना सके, ना मैं पशु से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। इस प्रकार अनेकों उसने वरदान मांगे, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तब कहा कि ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। अब तो हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानने लगा। जब वह तप करने के लिए जाता है तो इधर कयाद को, अपनी पत्नी को नारद जी के हाथ सौंप कर जाता है, और जो नारद जी के हाथ लग गया तो वह तो भक्त ही बनेगा। जब कयाद गर्भवती थी और जब गर्भ में ही बच्चे को भगवान की कथा नारद जी ने सुनाई है तो वह इतने बड़े प्रभु के भक्त हुए। कहते हैं कि वह भगवान से दूर भागता है, भगवान उसी के घर में अपना भक्त भेज देता है। तो प्रहलाद जी उनके घर में आए और भगवान का भजन करने लगे। अब तो जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि ये तो भगवान का भजन करता है, विष्णु का नाम लेता है, अरे ये मेरे घर में मेरा दुश्मन आ गया,
इसलिए इसको तो मौत के घाट उतारना ही होगा। अनेकों प्रयास करता है लेकिन सारे प्रयास असफल होते हैं। जब उन्हें विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा तो वहाँ भी वे भक्ति का ही पाठ सीखते हैं और सिखाते हैं। उन्होंने अपने गुरु की एक बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जहाँ गलत शिक्षा मिलती हो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। संज्ञा व्रत हमेशा उन्हें गलत शिक्षा ही देते। कहा कि मुझे ये विद्या नहीं पढ़नी, मुझे तो भगवान के नाम की विद्या पढ़नी है। तो वह तो भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका कल्याण होता है। तो 9 प्रकार की भक्ति हम सबको करनी चाहिए। तो जब हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि तूने विद्यालय में क्या सीखा, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मैंने आज विद्यालय में सीखा कि भगवान को 9 प्रकार से पुकारा जा सकता है। अब तो वह क्रोधित हो गया। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी प्रभु को 9 प्रकार से जब हम पुकारते हैं तो प्रभु हमारे पास अवश्य आते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहते हैं भगवान को की कथा को श्रवण करो, श्रवण नहीं कर सकते कीर्तन कीजिए, विष्णु का स्मरण कीजिए, उनके चरणों का सेवन कीजिए, सेवा कीजिए। तो अनेकों प्रकार की जब भक्ति बताई, कहा कि इनमें से यदि एक भी भक्ति हमारे अंदर है तो भगवान हमसे दूर नहीं है। प्रहलाद जी अपने पिताजी को भगवान के बारे में बताते हैं तो वह उनको ही दंडित करते हैं। कभी हाथियों के नीचे कुचलवाते हैं, कभी गर्म तेल के कड़ाहों में उन्हें डलवाते हैं, लेकिन भगवान का भक्त उसे कौन मार सकता है। वह तो बस भगवान के नाम में ही रमे रहते थे। जब पहाड़ से नीचे गिरवाया तब भी वे बच गए। अब तो अंत में उसने सोचा कि ये हर बार बच जाता है, ऐसा करता हूँ मेरी बहन को ब्रह्मा जी का वरदान है कि वह आग में नहीं जलेगी, इसलिए मैं अपनी बहन की गोद में इसे बिठा दूंगा, बहन बच जाएगी और ये मर जाएगा। तो इधर एक चिता बनाई गई, उसमें हिरण्यकश्यप की बहन बैठी है और जो ब्रह्मा जी ने उसको जो चुनरी दी थी उसी चुनरी को ओढ़कर मैं बैठी है। और जब बैठी तो गोद में प्रहलाद जी बैठ गए और उसमें अग्नि लगा दी। जैसे ही अग्नि लगाई तो वह जब आग प्रज्वलित हुई तो होलिका तो जल करके भस्मीभूत हो गई और प्रहलाद जी बच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी भगवान ने बचा दिए, क्योंकि भगवान का भक्त जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ता है तो भगवान उसकी हर संभव रक्षा करते हैं। इधर प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान का जो भजन करेगा उसका कभी भगवान अहित नहीं कर सकते। तो मन से हमें प्रभु को ध्याना चाहिए और जब हमारा मन प्रभु में लगेगा तभी हमारे प्रभु हमारे बस में हो जाएंगे। तो मीराबाई ने भी प्रभु को नाम के बस में कर लिया और जब वह कीर्तन करती थी तो भगवान उनके साथ साथ नाचते थे। तो संत कहते हैं मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, ओ मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की है।
अपने प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक की बस की नहीं है। ढूंढना पड़ता है जिंदगी से, ढूंढना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। मिलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति तो इतनी सस्ती नहीं है। सबके मन में प्रभु बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा उसका प्याला। प्रेम पीला ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा इसका प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा उसका प्याला। वो प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा इसका प्याला। तलक ममता है जिंदगी से, जिंदगी से उसकी रहमत बरसी मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मिलना पड़ता है जिंदगी से, मिलना पड़ता है जिंदगी से, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। थोड़ा हाथ आगे ढीला है। तन पे संकट पड़े बने डोले, लिखे खंभे से कहलाए भोले। तन पे संकट पड़े मरिए डोले, लेते खंभे से कहलाते भोले। तन पे संकट पड़े बने डोले, लिखे खंभे से कहलाए भोले। तन पे संकट पड़े मरिए डोले, लेते खंभे से कहलाते भोले। बहुत पावन, बहुत पावन, बहुत पावन प्रभु के बराबर कोई दुनिया में हंसी नहीं। रावण प्रभु के बराबर कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को
अगर दर्शनों की भक्ति कर लो तुम सामने सुंदर की। जब एक बार जो उतर जाए दर्शन में वो भक्ति नहीं है। मन के मंदिर में मन को बिठाया, मन के मंदिर में मन को बिठाया, हर एक के बस की नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। वो संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। राम का नाम है जिसके मुख पे, उसको नागिन डसती नहीं है। तुमको बिठाया बात हर एक के बस की नहीं है। दिल ना बन जाए कई बार मारने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान के भक्त को कभी कोई मार नहीं सकता। इधर कहा कि तेरा भगवान हर जगह है, तो क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? कहा कि हाँ, इस खम्भे के अंदर भी मेरा भगवान है। अब उसने क्रोध में आकर जैसे ही अपने गदा का प्रहार उस खम्भे में किया है, तो नरसिंह भगवान गड़गड़ाकर वहां से प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। तो नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, उनके उस स्वरूप को देख करके सभी व्याकुल हो गए कि ये कैसा स्वरूप है। कहा कि यही तेरा भगवान है? जब यही निकले हैं खंबे से तो यही मेरे भगवान है, क्योंकि प्रहलाद जी ने कभी देखा नहीं था, तो कह दिया हाँ यही मेरे भगवान है। एक प्रहलाद जी थे जिनको उनसे भय नहीं लगा। अब तो उन्होंने आकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ा है और कहा कि अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहा कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते। तब कहा कि बता तूने कौन कौन से वरदान मांगे थे? तब सारे वरदान उनको गिना दिए। कहा कि ना तो मैं पशु से मर सकता हूँ और ना ही मनुष्य से। कहा कि तुझे मुझ में क्या दिखाई देता है? कहा कि आधा पशु है और आधा नर है। तब कहा कि ना मैं भीतर मर सकता हूँ ना बाहर मर सकता हूँ। कहा कि मैं बीच दहलीज पर लेकर तुझे बैठा हूँ। कहा कि अस्त्र से मर सकता हूँ ना शस्त्र से। तब कहा कि मैं बड़े बड़े नाखूनों से तेरा हृदय उदीर्ण कर दूंगा। अब तो सारे
जब वरदान झुठला दिए, भगवान के बनाए हुए, जब कहते हैं 12 महीनों में उसने कहा कि 12 महीनों में मेरी मौत नहीं होनी चाहिए, तो प्रभु ने 1 महीना उसके लिए बनाया और उसे हर वरदान को उसका झुठला दिया और तब उसको अपनी जंघाओं पर बिठाया और अपने बड़े बड़े नामों से उसका हृदय विदीर्ण किया और उसकी आंखों को नृत्य करने लगे। जब भगवान क्रोध में थे तो उस स्वरूप को देखकर कोई उनके नजदीक नहीं जाता। तब नारद जी कहते हैं कि आप ही जाइए, आप उनके भक्त हैं, शायद आपके जाने से उनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो प्रहलाद जी जब जाते हैं तो उनके सिर पर वे हाथ फेरते हैं और कहा कि आप मेरे पिताजी को मुक्ति दीजिए, उन्होंने पाप अवश्य किए, लेकिन आप उनको अपने धाम में बुला लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा पिता इस प्रकार की मृत्यु पाए। तब कहा कि तेरे जैसे भक्त के पिता को जब मैंने मारा है तो उसकी मुक्ति ही हो गई। तो भगवान हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं, इधर प्रहलाद जी राज्य संभालते हैं। अब तो उस सिंहासन पर बैठने के लिए उनके 4 बेटे थे, जिनमें से प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। अब बड़े भाइयों ने मना कर दिया कि इस सिंहासन पर हमें बैठना ही नहीं है, क्योंकि जिस भगवान ने हमारे पिताजी को मारा था वो इस सिंहासन के नीचे ही अदृश्य हुआ है, कहीं प्रकट होकर के हमारा भी यही हाल ना कर दे। इसलिए प्रहलाद जी ने राज्य संभाला और भगवान की भक्ति की। खुद तो भक्ति करते ही थे, अपने प्रजाजनों को भी उन्होंने भक्ति करना सिखा दिया, प्रभु का नाम लेना सिखा दिया। तो भगवान के नाम में ही यह सामर्थ्य है कि भगवान का भक्त किसी से भी लड़ सकता है। तो ऐसे भगवान के भक्त प्रहलाद जी को भी हम प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल आज के आनंद की जय जय श्री राधे पार्वती पते हरे